नमस्कार सभी साथियों, किसान भाई को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट में। और आज एक बार फिर से चर्चा मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 11 जून से लेकर 17 जून तक। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह का मौसम मध्य प्रदेश के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम देखें मानसून, तो मानसून की जो लगभग स्थिति थी पश्चिमी छोर, इसका जो 26 मई को था वो आज भी 10 जून को बना हुआ है। और पूर्वी छोर की बात करें तो जो 29 मई की स्थिति में था लगभग वही बना हुआ है। महाराष्ट्र के मुंबई से होते हुए छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है वो कुछ उड़ीसा के भागों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के पास ये अभी भी इसकी जो मानसून की अच्छी रुका है वो गुजर रही है। और फिलहाल इसमें 14 जून तक कोई संभावना नहीं है आगे प्रगति इसमें कुछ देखने को मिले, तो इंतजार करना होगा हमको 14 जून तक। जब ये परिस्थिति बदलेंगी तो हो सकता है कि मानसून आगे बढ़े। एक जो इंटरेस्टिंग डेटा है जो 10 जून तक का है, यानी 1 जून से आप सब जानते हैं कि जो बारिश होती है वो मानसून के आंकड़ों के अंतर्गत आती है। तो आप देख सकते हैं जो अधिकतर जो नीले रंग के जो जिले हैं वो लगभग सामान्य सामान्य से जो बारिश होती है उससे ज्यादा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। और श्योपुर हम देखें, श्योपुर जो जिला है वो करीब जो नॉर्मल होती है उससे कम है। फिर हम चाहे भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, इनमें जो बारिश है वो सामान्य से जो है कम मिली है जून के माह में। और जो थोड़े से जो हम देखें यहाँ पर जो हरे कलर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सामान्य से है थोड़ी-सी ज़्यादा बारिश हमको देखने मिली है। और जो जितना वही नीला कलर है वो लार्ज एक्सेस है, क्योंकि जो जून का लगभग पहला सप्ताह था वो उसमें थोड़ी-सी बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश में हुई थी। लेकिन थोड़ा-सा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है जिसमें जिला आता है टीकमगढ़ और निवाड़ी, यहाँ पर जो है वो जो बारिश सामान्य मिलती है जून में उससे लगभग बहुत कम है। और जो सबसे निराशा वाली बात है वो निवाड़ी जिला है जिसमें 0 बारिश दर्ज है। जो उम, वहाँ की जो नॉर्मल बारिश होती है जून की वो 9.4 है। तो लगभग मध्य प्रदेश के अधिकतर जिले हैं वो नॉर्मल से ऊपर ही बारिश जून की मिली है। सिर्फ हम छोड़ दें चंबल, ग्वालियर संभाग के कुछ जिले, फिर बुंदेलखंड का कुछ क्षेत्र और सागर और जबलपुर संभाग के, यहाँ बारिश तो हुई है लेकिन सामान्य का बारिश का यहाँ आंकड़ा और ज़्यादा रहता है, तो उससे थोड़ी-सी जो है वो बारिश जो है, उसके हिसाब से हम देखे जाएँ तो लार्ज एक्सेस नहीं है, पर एक्सेस जो रहने हैं, वो ही है। लेकिन ये जून तक का, अब तक का हम पूरा ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो लगभग सामान्य से अधिक अधिकतर जिलों में जो बारिश मिलती है। चूँकि जो नॉर्मल मानसून की अराइविंग डेट होती है मध्य प्रदेश के लिए वो 15 जून है। 15 जून को आप देख सकते हैं दक्षिणी जिलों में सबसे पहले दक्षिण से पूरब की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर मानसून जो है वो दस्तक देता है। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों की कैसा रहने वाला है आगे मौसम। मध्य प्रदेश या हम अधिकतर जिलों की बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो हम देख सकते हैं अभी 3 से 4 दिन और जो जिस तरह का मौसम रहा है, तेज हवाएँ जो गर्म हवाएँ चल रही हैं, जो लू की स्थिति पश्चिम से तेज लू जैसी जो गर्म हवाएँ हैं वो देखने को मिल रही हैं। और इससे जो वातावरण में है काफ़ी जो गर्मी बनी हुई है। और इसके कारण क्या है, दिन में बहुत तेज धूप है और जो तापमान है वो लगभग प्लस 40 डिग्री सेल्सियस मध्य प्रदेश के सभी संभागों, ग्वालियर चंबल संभाग हो, इसके बाद उज्जैन संभाग हो, इंदौर संभाग हो, भोपाल संभाग हो, चाहे आपका कह लीजिए जबलपुर संभाग हो, सागर संभाग हो, रीवा संभाग हो, शहडोल संभाग हो, सभी में जो है 40 प्लस डिग्री सेल्सियस के तापमान देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंडीशन अभी 3 से 4 दिन और मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रहने वाली है। इसमें फिलहाल अभी कोई बदलाव होता दिख नहीं रहा है। थोड़ा-सा तो बदलाव होगा यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के तटों के आस-पास एक जो सिस्टम है, हम कह सकते हैं कम दबाव का क्षेत्र या लगभग उसी क्षमता का जो है एक चक्रवाती परिसंचरण प्रणाली यहाँ पर उभर रही है। जो लगभग 14 से 15 जून के आस-पास जो है मानसून को मध्य प्रदेश की तरफ एक्टिव करेगी और ये हवाएँ थोड़ा-सा पूर्वी, उत्तर-पूर्वी होना शुरू होंगी, जिससे मानसून को आगे की तरफ पुश मिलेगा। और मध्य प्रदेश के हो सकता है कि 14 जून के बाद कुछ दक्षिणी भागों में जो बारिश मानसून की वो मिलना शुरू हो जाए, उसकी चर्चा मैं मैप पे करूँगा। मध्य प्रदेश के मौसम में जो बदलाव देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 15 जून से। जी, बिल्कुल, 15 जून से क्या होगा कि जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, पाटुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल दक्षिण-पूर्वी जिलों में, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, ये 15 जून से शुरू हो जाएँगी। यानी कुछ न कुछ जो चाहे आप कह लीजिए प्री मानसून रेन या मानसून आगे बढ़ा, तो मानसून की बारिश भी इन जिलों में सप्ताह के अंत में मिल सकती है। फिर क्या होगा कि जैसे-जैसे 16 जून, 17 जून तो लगभग छिंदवाड़ा से ऊपर के हिस्से हैं, नर्मदापुरम, हरदा, खरगोन और इधर हम देखें नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, जबलपुर संभाग के कुछ भाग, इन भागों में जो है 15 जून, 16 जून, 17 जून इनके आस-पास गतिविधि मिलेंगी। और बाकी की जो ऊपर के इस तरह से जो भाग हैं लगभग हम कह लें गुना, सुनर, विदिशा, सागर, रायसेन, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, इनमें जो है वो प्री मानसून रेन 15 जून के बाद रहेगी। प्री मानसून रेन जो रेन होती है
वो मानसून से आने से पहले की जो स्थिति होती है, उसमें ये इसको रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है प्री मानसून की गतिविधियाँ रहेंगी, यानी मध्य प्रदेश का जो ओवरऑल हम बात करें मौसम को, 15 जून के बाद ही यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा-सा क्या है, यहाँ जो पूरा मालवा और निमाड़ का रीजन, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, यहाँ पर जो है वो अगले सप्ताह हो सकता है कि 17 जून के बाद यहाँ पर ये जो एरिया है, इधर का एरिया पूरा, यहाँ पर 17 जून के बाद जो है बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, वो भी प्री मानसून रेन की ही गतिविधि शुरू होंगी पहले। और इधर ये स्थिति की बात करें, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मधुबन, सिंगरौली, सीधी, मैहर, पन्ना, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो यहाँ पर भी जो प्री मानसून की गतिविधियाँ हैं, वो 16 जून के बाद या 17 जून के बाद ही मिलेंगी। और मानसून मध्य प्रदेश में हो सकता है कि इस सप्ताह के अंत में जो दक्षिणी जिले हैं, इस लाइन से जो-जो आस-पास हैं, इन यहाँ कहीं आस-पास दस्तक दे दे, लेकिन उसकी भी थोड़ी-सी क्या है, संभावना कम है। मानसून जो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अगर एक्टिव होगा, तो वो जो है वो 20 जून अधिकतर जिले जो कवर करेगा, उसमें भी अभी हालाँकि 16 जून से 15 जून से 17 जून तक की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या रहेगा कि जो भू आधार वितरण है अलग-अलग जिलों में, वो उतना उसमें यूनिफ़ॉर्मिटी समानता जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। कुछ जिले जो बारिश पा जाएँगे, लेकिन कुछ जिलों के अंदर है, वो शुष्क मौसम जो है, वो जारी रहेगा। तो इस सप्ताह के मध्य प्रदेश के मौसम पूर्वानुमान में फिलहाल इतना ही। और प्लीज़ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो की लिंक को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।